हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है। अब एंड आपको क्या गिवन है कि ए बी इसकी एक और टेंजेंट है एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमें इतना मटेरियल गिवन में पता था। अब टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हमें? दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो अब प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XAC। सो एंगल OAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल XAC हो जाएगा। ओके। एंड BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBX डैश। सो एंगल OBC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल CBX डैश। ठीक है। अब देखिए, ये बन गई हमारी दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये XAC है एंगल, यहाँ ये अगर पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो XAC है। अब देखिए, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल लाइंस एंड AB इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या होता था हमारा 9th क्लास में रूल कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ज्वाइन करती है तो उसके जो एक साइड के एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन शुड बी 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल XAC प्लस एंगल CBX डैश इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इससे हम ऑलरेडी जानते हैं हाफ ऑफ एंगल XAC इज OAC। ओके। तो हाफ ऑफ एंगल XAC एंड हाफ ऑफ एंगल CBX डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ करके ही तो हमने ये किया है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन थी इसको हमने डिवाइड बाई 2 किया है केवल, पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गई। और यहाँ से ये जो वैल्यूज़ थी ये हमने OAC और OBC एंगल की यहाँ पर पुट अप कर दी हैं। ठीक है। अब देखिए, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंगल OBA 180 डिग्री हो जाएगा। सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। इस स्टेप में आप कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए, OBC एंगल है ना, तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इन दोनों एंगल्स का सम जो है हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो फिगर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P, दो टेंजेंट्स हो गई हमारी PA एंड PB। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन एंड टू प्रूव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, PA एंड PB आर two tangents from an external point P ठीक है, to the circle with center O। देखिए ये तो हमारा हो गया गिवन। अब टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव में हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल APB इज 180 डिग्री। ओके, अब देखिए हमें ये सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, तो फिर बताती हूँ मैं कि कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा। देखिए एंगल OAP 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी टेंजेंट बनती है वो एंगल 90 डिग्री बनाता है सर्कल के साथ जहाँ भी टेंजेंट टच करती है। एंड एंगल OBP इज 90 डिग्री ऑल्सो, क्योंकि दोनों जगह टेंजेंट टच कर रही है। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। तो हम चारों एंगल लिख लेते हैं और हमें चारों का सम इक्वल्स टू 360 डिग्री लिखना है। ये हो जाएगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इन दो एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री पता है हमें, तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए 90 90 180 हो गया, इधर ले जाके उसको राइट साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू हमारा आ गया 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, वो तो पैरेललोग्राम के सारे रूल्स आपको पता ही हैं। एक मैंने बताया था आपको कि जहाँ से भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डलती है सर्कल पे, तो ये साइड्स जो होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन जो टेंजेंट पड़ी तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये टेंजेंट की थ्योरम है। ठीक है, तो अब ये साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारे पास क्या हो गया, AP इक्वल्स टू AS इक्वेशन 1, BP इक्वल्स टू BQ इक्वेशन 2, CR इक्वल्स टू CQ इक्वेशन 3 एंड DR इक्वल्स टू DS इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिए अब आप अगर इन सभी को एक साथ में लेंगे तो AB प्लस CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, है ना। तो AB प्लस CD इक्वल्स टू निकाल लेते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR।
अब एक तो ये हो गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब देखिए AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इक्वल्स टू क्या हो गया AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, दैट मीन टू से इट इज इक्वल्स टू AB प्लस CD, AB प्लस CD। अब 4 इक्वेशंस की हेल्प ले रहे हैं हम। अब 4 इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, ऊपर की जो 4 इक्वेशंस हमने बनाई है ना उनकी हेल्प से हम लोग ये कर रहे हैं। तो देखिए AB प्लस CD इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ये भी है और ये भी है। तो देखिए AS प्लस DS का एक ग्रुप बना लेते हैं प्लस BQ प्लस CQ का ग्रुप बना लिया हमने। तो AS प्लस DS क्या हो गया हमारे पास AD एंड BQ प्लस CQ क्या हो गया हमारे पास BC। तो ये AB और CD तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। तो AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। तो ये क्या हो गया 2AB इक्वल्स टू 2BC। अब यहाँ मेंशन कर दीजिए बिकॉज AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो AB इक्वल्स टू BC हो गया। सिमिलरली ऑल दी साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ऑल साइड्स किस में इक्वल होती हैं रोम्बस में, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, डिस्कस करें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।